Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class 1st in this video. Dear students, as you know we have completed our 8 lessons from this book already up to our previous video. अपने पिछले वीडियो तक हम लोग ऑलरेडी इस बुक में से 8 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं, विच वॉज वाइल्ड एनिमल्स, जो अपना 8th लेसन था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, वो था वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर. यहाँ तक का जो वर्क है, यहाँ तक की जो स्टडी है हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो तक. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन. टुडे आज हमें स्टार्ट करना है हमारा नया लेसन जो कि है प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान. एंड इट इज द 9th लेसन और ये आज अपना जो है 9th लेसन है जिसका नेम है प्ले ग्राउंड. इन दिस लेसन वी विल स्टडी मैनी इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू गेम्स एंड फन. यहाँ पर इस लेसन में हम बहुत सारे उपकरणों के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड हैं यानी संबंधित हैं खेलों से, अलग अलग खेलों से और मज़े से, यानी हम फन कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, जो कि कई बार गार्डन्स में, पार्क्स में या प्लेग्राउंड्स में हमें मिल जाते हैं. कई बार जो फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, उनमें भी ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमें मिलते हैं और वहां पर अपन इसका आनंद लेते हैं. तो ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस नए लेसन को जो कि है 9th लेसन प्लेग्राउंड. लेकिन जैसा कि अपन हर बार करते हैं, अभी एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे आज तक के जो भी लेसन्स हम लोगों ने कर रखे हैं अपनी नोटबुक में रिटन वर्क के रूप में. तो अभी तक का जो भी वर्क हम लोगों ने कर रखा है, आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं. तो मैं आपको शो करना चाहूंगा नोटबुक से, जहां पर हम लोगों ने फर्स्ट लेसन से लेकर अभी तक जो भी वर्क किया है वो हमने नोट कर रखा है. और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसा अपन हर बार करते हैं. तो एक बार जब अपन इसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार जब अपन इसको रीड कर लेंगे, तो फिर आज का जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे. तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करें. प्लीज ट्राई टू स्पीक विद मी, प्लीज ट्राई टू प्रोनाउंस विद मी द स्पेलिंग्स विच आई विल रीड फ्रॉम द नोटबुक. जो भी नोटबुक से मैं स्पेलिंग्स रीड करूंगा, जो भी स्पेलिंग्स में प्रोनाउंस करूंगा, उनको मेरे साथ साथ आपको स्पीक करने की या प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है. नॉट आफ्टर मी, मेरे बाद नहीं करनी है, मेरे साथ में करनी है, विद मी. ओके, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन वर्क फ्रॉम द लेसन नंबर 1. आइए शुरू करते हैं अपना रिवीजन वर्क लेसन नंबर 1 से. द फर्स्ट लेसन वॉज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स शरीर के अंग. NOSE, नोज मीन्स नाक. EAR, ईयर मीन्स कान. TONGUE, टंग मीन्स जीभ. NECK, नेक मीन्स गर्दन. ELBOW, एल्बो मीन्स कोहनी. ARM, आर्म मीन्स भुजा. FWT, फुट मीन्स पाँव. HAND, हैंड मीन्स हाथ. KNEE, नी मीन्स घुटना. THUMB, थंब मीन्स अंगूठा. EYE, आई मीन्स आंख. On the next page there are capital letters of cursive handwriting. इसके बाद जो हमारी नोटबुक में हमने रिटन वर्क किया था वो था कर्सिव हैंडराइटिंग के कैपिटल लेटर्स. सो लेट्स स्टार्ट द ओरल प्रैक्टिस ऑफ दीज लेटर्स. आइए इन लेटर्स की ओरल प्रैक्टिस करते हैं. कैपिटल A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are
the capital letters of cursive handwriting, and now there are small letters of cursive handwriting. Let's start the pronunciation. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are the capital and small letters of cursive handwriting. Now the second lesson is, अब जो second lesson है वो है fruits. F-R-U-I-T-S, fruits means फल. A-P-P-L-E, apple means सेब. B-A-N-A-N-A, banana means केला. O-R-A-N-G-E, orange means संतरा. P-A-P-A-Y-A, papaya means पपीता. G-U-A-V-A, guava means अमरूद. L-I-T-C-H-I, लीची means लीची. G-R-A-P-E-S, grapes means अंगूर. P-A-M-O-P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E. अब देखिए इतनी लंबी जब स्पेलिंग होती है तो उसको 2 या 3 पार्ट्स में अपन बोल सकते हैं. तो पोमेग्रेनेट है ये, तो पोमे की स्पेलिंग अलग कर लेते हैं, ग्रे की अलग कर लेते हैं और नेट की अलग कर लेते हैं. P-O-M-E-G-R-A-N-A-T-E. पोमेग्रेनेट मीन्स अनार. P-E-A-R, pear means नाशपति. M-A-N-G-O, mango means आम. Next lesson is lesson number 3. V-E-G-E-T-A-B-L-E-S, vegetables means सब्जियां. P-O-T-A-T-O, potato means आलू. O-N-I-O-N, onion means प्याज. R-A-D-I-S-H, radish means मूली. T-U-R-N-I-P, turnip means शलजम. B-R-I-N-J-A-L, brinjal means बैंगन. C-A-P-S-I-C-U-M, capsicum means शिमला मिर्च. P-E-A-S, peas, peas means मटर. L-A-D-Y, lady. F-I-N-G-E-R, finger. Lady finger means भिंडी. C-A-U-L-I, कॉली. F-L-O-W-E-R, flower. Cauliflower means फूल गोभी. P-U-M-P, pump. K-I-N, kin. Pumpkin means कद्दू. C-A-R-R-O-T, carrot means गाजर. These were the vegetables. Now the fourth lesson is lesson number 4, classroom. C-L-A-S-S, class. R-W-M, room. Classroom means कक्षा, कक्ष. W-I-N-D-O-W, window means खिड़की. N-O-T-I-C-E, notice. B-O-A-R-D, board. Notice board means सूचना पट. B-L-A-C-K, black. B-O-A-R-D, board. Blackboard means शाम पट. T-E-A-C-H-E-R, teacher means अध्यापिका. C-R-A-Y-O-N-S, crayons means मोम कलर. S-C-H-O-O-L, school. B-A-G-S, bags. School bags means स्कूल के बस्ते. C-H-A-I-R, chair means कुर्सी. T-A-B-L-E, table means मेज. S-T-U-D-E-N-T, student means विद्यार्थी. P-A-I-N-T, paint. B-R-U-S-H, brush. पेंट ब्रश means पेंट करने का ब्रश. C-L-O-C-K, clock means दीवार घड़ी. D-O-O-R, door means दरवाजा. V-A-S-E, vase means फूलदान. D-U-S-T-B-I-N, dustbin means कचरा पात्र. P-E-N, pen means कलम. B-L-O-C-K-S, blocks. Blocks means blocks. N-O-T-E, note. B-W-K, book. Notebook means लिखने की बुक. The next lesson is lesson number 5. F-L-O-W-E-R-S, flowers. Flowers means फूल. L-O-T-U-S, lotus means कमल. S-U-N, sun. F-L-O-W-E-R, flower. Sunflower means सूरजमुखी. R-O-S-E, rose means गुलाब. T-U-L-I-P,
ट्यूलिप मीन्स ट्यूलिप, LILY, लिली मीन्स कुमुदिनी, MARIGOLD, मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, DAHLIA, डेहलिया मीन्स डहेलिया, HIBISCUS, हिबिस्कस मीन्स गुड़हल, DAFFO DILL, डैफोडिल, डैफोडिल मीन्स डैफोडिल का फूल। द नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 6, फूड वी ईट, भोजन हम खाते हैं। FWD फूड, WEVEAT ईट, फूड मीन्स होता है भोजन, वी मीन्स हम, ईट मीन्स खाते हैं। यानी भोजन जो हम खाते हैं वो कौन कौन से कुछ भोजन यहाँ पर दिए गए हैं। BREAD, ब्रेड मीन्स डबल रोटी, BUTTER, बटर मीन्स मक्खन, JAM, जैम मीन्स जैम, MILK, मिल्क मीन्स दूध, CHAPATIS, चपातीज मीन्स रोटियां, CHEESE, चीज मीन्स पनीर, SALAD, सैलेड मीन्स सलाद, BURGER, बर्गर मीन्स बर्गर, EGGS, एग्स मीन्स अंडे, VEGETABLES, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, PULSES, पल्सेज मीन्स दालें, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फल, RICE, राइस मीन्स चावल, BISCUITS, बिस्किट्स मीन्स बिस्किट्स, WHEAT, व्हीट मीन्स गेहूं, FISH, फिश मीन्स मछली। द नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7, डोमेस्टिक एनिमल्स, DOMESTIC, डोमेस्टिक यानी घरेलू, ANIMALS, एनिमल्स मीन्स जानवर, घरेलू जानवर जो घरों में अपन रखते हैं, पालते हैं जिनको, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा, SHWP, शीप मीन्स भेड़, COW, काउ मीन्स गाय, CAT, कैट मीन्स बिल्ली, RABBIT, रैबिट मीन्स खरगोश, DOG, डॉग मीन्स कुत्ता, GOAT, गोट मीन्स बकरी, OX, ऑक्स मीन्स बैल, HEN, hen मीन्स मुर्गी। द नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर 8, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, WILD, वाइल्ड मीन्स जंगली, ANIMALS, एनिमल्स मीन्स जानवर, जंगली जानवर, LION, लॉइन मीन्स शेर, MONKEY, मंकी मीन्स बंदर, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी, TIGER, टाइगर मीन्स बाघ, BEAR, बियर मीन्स भालू, ZEBRA, जेब्रा मीन्स धारीदार गधा, DEAR, डियर मीन्स हिरण, GIRAFFE, जिराफ मीन्स जिराफ। Dear students, we have completed our oral exercise up to last lesson. हम लोगों ने अपनी ओरल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है लास्ट लेसन तक। नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडेज लेसन। अब हमें स्टार्ट करना है आज का लेसन। तो सबसे पहले हम इसको बुक में से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल डू द रिटन वर्क, और उसके बाद हम इसका रिटन वर्क भी करेंगे। सो लेसन नंबर इज 9। ये अपना जो न्यू लेसन स्टार्ट होने वाला है आज, वो है लेसन नंबर 9 है उसका। एंड लेसन्स नेम इज प्ले ग्राउंड। प्ले मीन्स होता है खेलना, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, यानी खेलने का मैदान। प्ले ग्राउंड का मतलब होता है खेलने का मैदान। PLAY प्ले, GROUND ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान। जहां भी आप प्ले करते हैं, जहां भी आप खेलते हैं, वो जो मैदान होता है उसको प्ले ग्राउंड कहते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं वो अलग अलग टाइप के जो झूले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर,
उनमें खेल रहे हैं। तो ऐसे झूले नॉर्मली जो फेयर्स होते हैं, जो मेले लगते हैं, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो आपने भी ऐसे झूलों में, जो फेयर्स में आप कभी गए होंगे तो इन झूलों का आनंद लिया होगा। तो आइए इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपने ऑलरेडी उनको यूज कर रखा होगा या आप भी कभी उनमें झूले होंगे। तो आपने देखा होगा जब आप मेले में जाते हैं तो इस तरह का एक झूला होता है जिसमें चारों तरफ ऐसे आर्टिफिशियल हॉर्सेज बने होते हैं, टॉय हॉर्सेज बने होते हैं, यानी खिलौने के घोड़े बने होते हैं, और उन पे आपको बैठना होता है और फिर वो गोल गोल घूमते हैं, घूमता है वो झूला। ऐसे चक्री झूला कहते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको मैरी गो राउंड कहते हैं। मैरी गो राउंड का मतलब होता है चक्री झूला जो गोल गोल घूमता है इस तरह से, चक्री की तरह। हिंदी में हम इसको चक्री झूला कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैरी गो राउंड कहते हैं, क्योंकि ये राउंड शेप में रोटेट करता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हॉर्सेज बनाए हुए हैं और बच्चे इन हॉर्सेज पर बैठे हैं और ये रोटेट कर रहा है राउंड शेप में। तो ये है मैरी गो राउंड जिसको हम चक्री झूला कहते हैं। एक और चीज जो आपने देख रखी है ऑलरेडी वो है बैट। BAT बैट मीन्स बल्ला होता है और BALL बॉल मीन्स गेंद होती है। तो बैट बॉल से भी बच्चे खेलते हैं। एक आपने देखा होगा कि ये इस तरह की एक टनल, यानी कि ऐसा एक बड़ा टेडी बियर लगा हुआ रहता है कई बार फेयर्स में, मेलों में, जिसमें आप ये बाहर आ सकते हैं। इसके पीछे से आपको जाना होता है, घुसना होता है, या और आगे से आप यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है इसको टनल, TUNNEL। टनल का मतलब वैसे होता है सुरंग। जब कोई सुरंग होती है, पतला सा रास्ता होता है, उसको सुरंग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको अपन टनल कहते हैं। देखिए ये एक सुरंग जैसा रास्ता है जिसमें से ये बच्चे फिसल करके बाहर आ रहे हैं। तो ये टनल है, यानी सुरंग है, जिसको इंग्लिश में हम टनल कह सकते हैं। एक ये जो है ये पार्क में मिलता है, अधिकतर मेलों में नहीं मिलता है। ये एक्सरसाइज करने के लिए होता है। इसमें यहाँ पर आप लटक करके एक एक जो बार्स लगी हुई है, ये जो डंडे लगे हुए हैं इसमें, ये बार्स कहलाती हैं। तो इन बार्स पे आप लटक करके एक बार से दूसरी बार पर, दूसरे से तीसरी बार पर, और इस तरह से आप नेक्स्ट बार पर जाते जाते इसको पार कर सकते हैं। और इसी तरह आप इन पे चढ़ करके भी इनको दूसरी तरफ आ सकते हैं, लेकिन चढ़ने वाला रिस्की रहेगा। ये इस तरह से आप लटक करके जा सकते हैं। तो ये बंदर इस तरह से लटक करके आगे जाता है, इसलिए इसका ये जो झूला है, ये जो एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इसको मंकी बार कहते हैं, क्योंकि ये बार लगे हुए हैं इसमें। ये जो डंडे हैं ये इसको बार कहते हैं इंग्लिश में, और मंकी की तरह इसमें जाना होता है, बंदर की तरह लटक करके, इसलिए इसको मंकी बार कहा जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज का एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कोई झूला नहीं है एक्चुअली, ये एक्सरसाइज करने का होता है। और इसमें आपको डंडों को पकड़ करके लटक करके जाना होता है, आपके पैर जमीन पर नहीं होते हैं, हवा में होते हैं। तो ये जो झूला है ये मंकी बार है। ये टनल हो गया, यानी सुरंग का हो गया। ये एक एरोप्लेन है जो असली नहीं है, नकली एरोप्लेन है। तो ये मॉडल है एरोप्लेन का, एक मॉडल है जिसमें बैठ करके ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे हम एरोप्लेन में बैठे हैं। तो ये मॉडल प्लेन है, यानी ये नमूना है प्लेन का। प्लेन यानी होता है हवाई जहाज, PLA यानी प्लेन, यानी एरोप्लेन को अपन शॉर्ट में प्लेन भी कह सकते हैं। तो ये प्लेन का एक मॉडल है, यानी उसका नमूना है, नकली प्लेन कह सकते हैं अपन इसको। तो ये मॉडल प्लेन है, इसमें अपन केवल बैठ सकते हैं, चढ़ने के लिए लैडर भी लगी हुई है, सीढ़ी भी लगी हुई है। तो ये मॉडल प्लेन है। इसी तरह और क्या बच गया है इस पेज में, यहां पर देखिए एक चीज बच गई है। ये एक डक जैसा आपको खिलौना दिखाई दे रहा है, डक यानी बतख जैसा। इसमें क्या होता है, नीचे स्प्रिंग लगी रहती है और उसमें अगर आप बैठते हैं तो आप जब हिलते हैं तो वो नीचे की स्प्रिंग भी हिलती है और आपको थोड़ा सा एक स्विंगिंग का फीलिंग होती है, आपको झूलने का एहसास होता है, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग लगी रहती है बड़ी सारी और आप इसके अंदर बैठ के इसको हिला सकते हैं। तो स्प्रिंग के कारण से ये हिलता रहता है। तो इसको डक स्प्रिंग राइडर कहते हैं। राइडर का मतलब होता है जिस पे हम सवारी करते हैं। राइडर वो चीज होती है जिस पे हम सवारी करते हैं, और डक यानी बतख होती है, स्प्रिंग इसके नीचे लगी होती है। तो इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट का नेम है वो है डक स्प्रिंग राइडर।
तो यहाँ इस पेज में जो भी थे उनको हमने स्टडी कर लिया है। फिर से मैं आपको बता दूं, इट इज ए मंकी बार एंड इट इज ए मॉडल प्लेन, इट इज ए टनल, it is a merry-go-round and it is a bat and ball and it is duck spring rider. Now we have to do the written practice of these spellings in our notebook। और अब हमें करनी है इन स्पेलिंग्स की नोटबुक में अपनी एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोटबुक में इसको अपनी रिटन प्रैक्टिस। तो जब भी हम कोई न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम उसका लेसन का नेम मेंशन करते हैं। तो लेसन का नेम मेंशन करने के लिए रूलर का यूज करना है, आपको स्केल का यूज करना है और पेंसिल को हमेशा शार्प रखें और डार्क पेंसिल को यूज करें। यहाँ पर आपने बना दी है एक, इस तरह से बनानी है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक शॉर्ट लाइन यहाँ पर भी आपको ड्रॉ करनी है जिस पे हम लेसन का नंबर मेंशन करेंगे। तो ये लाइन है, इस पर हम लेसन का नंबर मेंशन करने वाले हैं और इस पर हम लेसन का नेम मेंशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा हमेशा अपन लिखते हैं LESSON लेसन, और ये लेसन का नंबर है 9। तो इस तरह से लेसन 9 इस लाइन पर आपको मेंशन करना है। देन वी हैव टू मेंशन द लेसन्स नेम प्लेग्राउंड, PLAYGROUND। तो ये अपन ने लेसन का जो नेम है वो भी मेंशन कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे जो भी लेटर्स हैं आपके वो इस पर टच होते हुए रहें। जी और वाई नीचे आते हैं, लोअर 3 लाइंस के लेटर्स होते हैं, तो इनको नीचे लाना है। बाकी के जो लेटर्स हैं, पी जो है वैसे तो लोअर 3 लाइंस में आता है लेकिन ये अभी कैपिटल शेप में है, ये कैपिटल फॉर्म में है, इसलिए इसको अपन ने अपर साइड में रखा है। इस तरह से लेसन नंबर 9 और प्लेग्राउंड इस लेसन का नेम है। तो आइए अब लिखना शुरू करते हैं इन स्पेलिंग्स को। तो सबसे फर्स्ट स्पेलिंग हम लिखेंगे मंकी बार। तो MONKEY, ये हो गया मंकी, और BAR बार, BAR। तो इनको हिंदी में अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको इंग्लिश में ही अपने को प्रोनाउंस करना होता है। इनका नाम है ये, तो ये इंग्लिश में ही हम बोलेंगे इनको। तो यहां पर हम लिख देंगे मंकी बार। मंकी, मैं के ऊपर बिंदु, कै के ऊपर बड़ी की मात्रा मंकी, और बै के आ की मात्रा, और रे बार। तो ये हो गया मंकी बार। उसके बाद में है मॉडल प्लेन। तो MODEL मॉडल है, MODEL मॉडल, एंड PLANE प्लेन, PLANE प्लेन। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मॉडल प्लेन। मैं के आ की मात्रा, ओ की मात्रा, ड और ल, मॉडल, और प्लेन, आधा प, ल के ए की मात्रा और न, प्लेन। तो ये हमने लिख दिया मॉडल प्लेन। थर्ड स्पेलिंग है टनल, जो सुरंग का बताया था मैंने आपको, TUNNEL। तो ये है टनल जिसमें सुरंग जैसा रास्ता होता है, टनल। ये टनल है जिसमें से हम बाहर निकलते हैं। मैरी गो राउंड, जिसको हम चक्री झूला कहते हैं हिंदी में, लेकिन हम इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, MERRY, मैरी, डैश, GO गो, एंड राउंड, ROUND। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, मैं के ऊपर एक की मात्रा में, पेंसिल को रोटेट करते रहें बीच बीच में, र के बड़ी की मात्रा मेरी, डैश,
ग के ओ की मात्रा गो और डैश, र के आ की मात्रा ऊ, आधा ण यहाँ ण आएगा और डे, राउंड, मैरी गो राउंड। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे हम डक स्प्रिंग राइडर की, तो ये हो गया DUCK डक। स्प्रिंग की लिखेंगे SPRING स्प्रिंग। बीच बीच में पेंसिल को शार्प करते रहें, थोड़ा सा शार्प कर लेंगे तो आपको अच्छी हैंडराइटिंग मिलेगी। डक स्प्रिंग राइडर, RIDER राइडर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, यहाँ पर ये नहीं आ पाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, इसमें स्पेस की कमी रहेगी, तो अपन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इसको डक, डक हो गया। स्प्रिंग में आधा स, पै के नीचे र और छोटी की मात्रा और बिंदु और ग, स्प्रिंग। ध्यान रखिए आधे अक्षर को हमेशा अगले नेक्स्ट अक्षर से मिलाना होता है। स्प्रिंग के बाद में राइडर, र के आ की मात्रा ई, ड और र, राइडर। और उसके बाद में है बैट एंड बॉल, तो BAT बैट। इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे ब के आई की मात्रा और ट, बाइट, एंड बॉल, BALL बॉल। तो इस पेज में जितने स्पेलिंग्स थे वो हम लिख चुके हैं, और 3 स्पेलिंग्स बचे हैं वो भी हम लिख देते हैं। स्लाइड, SLIDE स्लाइड, ये है आधा स, ल के आ की मात्रा ई और ड, स्लाइड। उसके बाद में स्लाइड हो गया, उसके बाद में है क्लाइंबर, CLIMB ER, सॉरी बी के बाद में ई भी लिखना है अलग से, ER। आधा क, ल के आ की मात्रा ई, आधा में ब और र, क्लाइंबर। और लास्ट स्पेलिंग है फुटबॉल, FOOT फुट एंड BALL बॉल, BALL फुटबॉल। फ के छोटी ऊ की मात्रा ट, ब के आ की मात्रा और ओ की मात्रा एंड ल। तो अभी क्या 3 स्पेलिंग्स छूट रही थी इसमें से, तो अपन ने उनको भी ले लिया है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिसल पट्टी जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, फिसलते हुए आते हैं नीचे, इसको स्लाइड कहते हैं इंग्लिश में। तो जब भी फिसल पट्टी का झूला होता है ना जिसमें फिसलने का, उसको स्लाइड कहते हैं। और एक ऐसा भी ये पार्क में होता है, चढ़ने के लिए होता है, इस पे चढ़ा जाता है, ऐसे पकड़, इन बार्स को पकड़ करके चढ़ा जाता है, ये क्लाइंबर। क्लाइंब यानी चढ़ना होता है, तो क्लाइंबर यानी जिस पे अपन चढ़ सकते हैं, तो वो क्लाइंबर हो गया। और लास्ट का जो है फुटबॉल, तो फुटबॉल तो अपन जानते ही हैं, स्कूल में भी खेलते हैं हम। तो फुटबॉल होता है जो पैरों से खेलने वाली गेंद होती है, हाथ से नहीं बल्कि फुट यानी होता है पैर, तो पैर से खेलने वाली गेंद को फुटबॉल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख चुके हैं अपनी सारी स्पेलिंग्स इस लेसन से रिलेटेड। तो ये जो वर्क है ये आपको करना है अपनी नोटबुक में। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। कृपया अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें एंड ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की कोशिश भी करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।